न तो आरएच फैक्टर समझ में आ गया तो इसमें के खोज करे रहा कार्ल लैंडस्टीनर और 1940 में करे रहे न 40-41 में रेहिसस नामक बंदर में करे रहे नहीं मारे के का कहते हैं आर्यच रेहिसस बंदर बता रहे जो नहीं बंदर आम जीवन में मिले थे वही का कहते रेहिसस बंदर। तो हम बता रहे जे घरे में आर्यच उपस्थित रहे वो आर्यच पॉजिटिव रहे और जे घरे में उपस्थित न रहे का रहे आर्यच निगेटिव का रहे आर्यच निगेटिव रहे। ठीक बा अब एक बात हम उसमें देखब कि एक रोग होता है का कहता है इरेथ्रोब्लास्टोफिटाइलिस। अगर माता आरएच निगेटिव है और पिता आरएच पॉजिटिव है तो जो मतलब संतान उत्पन्न हुए पहला वाला संतान तो उत्पन्न हो जाए कैसे माता के गर्भ में एंटीबॉडी का निर्माण न हो पाए लेकिन आगे जब भी हुए तो माता के गर्भ में जो एंटीबॉडी बन जाए और एंटीबॉडी बन जाए तो लड़किया के जो ब्लड बका बन जाए थक्का बन जाए और लड़किया जो जैसे पैदा हो कैसे पैदा हो मृत्यु पैदा हो। तो गाँव में सुने बा उनका पहला लड़किया ठीक पैदा भा रहा उसके बाद जो लड़किया पैदा होते हैं कैसे पैदा होते हैं मरा हुआ कैसे होते हैं ऐसे कहते हैं ना गाँव महिला लोग। तो वो सोचते हैं कि ऊपर का फेरबा यानी भूत प्रेत के चक्कर में रहते ना वास्तव में फिर केकर बा आरएच का फिर बा आरएच का यही मारा कहते हैं गाँव देहात में कि दोनों चक्कर में पड़े चाहे भूत प्रेत अगर जी का विश्वास बा भूत प्रेत में वह दिखावे चाहे लेकिन डॉक्टर के साथ न छोड़े चाहे डॉक्टर संगे लगा रहा डॉक्टर ठीक करे। ठीक बा हाँ तब आगे वंश में देखा जाए तो आगे कहाँ तक भा रहा कैसे ये वाला तो ठीक समझ में आ गया ना पूरा कैसे हाँ साइक्लोस्पोरिन। चल आगे पढ़ा जाए यार हाँ साइक्लोस्पोरिन ये एंटीबॉडी बनाएगा ना बनाए तो अगर देखो आरएच पॉजिटिव बात के ब्लड दे सकत है पॉजिटिव के निगेटिव दे पाए अगर आरएच निगेटिव बा तो दोनों जने दे दे आरएच पॉजिटिव के भी दे दे आरएच निगेटिव के। ठीक अब यह मैं इसमें आगे देखे बा कि जे ब्लड ग्रुप वाले नो के ब्लड दे सकत हैं। ठीक तो अब देखो एक आधार पे कैसे बन सकत है ना एक आधार तो अगर ब्लड ग्रुप ए बा मान लो और उसके पास आरएच फैक्टर बस का हो जाए ए पॉजिटिव हो जाए है कदा अगर ब्लड ग्रुप ए बा अगर उसके ऊपर आरएच फैक्टर रहे तो का हो जाए ए पॉजिटिव अगर न रहे तो का हो जाए ए निगेटिव ऐसे बी हो जाए बी पर रहे तो बी पॉजिटिव बी पे न रहे तो बी ए बी पे रहे तो का हो जाए ए बी पॉजिटिव हो जाए। अच्छा पहले थोड़ा सी वाला बता दीजिए न गड़बड़ा जाता हूँ न जैसे ए बा है बी बा ए बी बा और ओ बा। ठीक इधर भी ए लिख दिया बी लिख दिया और का लिख दिया ए बी लिख दिया और ओ लिख दिया। ठीक हाँ मान ली ब्लड ग्रुप हो गया एंटीजन हो गया। ठीक अब देखो ए वाला जोम्बा के रक्त दे सकता है एक तो ए वाले के दे सकता है और एक ए बी वाले ठीक दो जने के दे एक ए वाले के दे एक जने के ए बी वाले के। यहाँ बताओ थी आगे तो इसमें समझे में आसानी रहे। ठीक हाँ ए ब्लड ग्रुप हाँ ए बी और बी वाला के दे बी के दे और ए बी के दे। ठीक और जॉन ए बी वाला सिर्फ के दे ए बी के ओ वाला सब के दे ओ वाला ए के भी दे बी के भी दे ए बी के भी दे और दिन में गाबड़ गिल्ला हो गया ना समझ में आवता समझ में आ गया बा आई एक हाँ सही कहना खाली समझे भाई समझ लेवा तो आगे वाला बड़ा आसान लगे। ए वाला बा बी वाला बा ठीक ए बी बा और ओ बा इधर भी ए लग दिया बी ए बी ए के समझ ले बना तो आगे बहुत आसान ए वाला के दे सकते ए वाले के और ए बी वाले के दो ठे बना देते यहाँ और बी वाला के दे बी वाले के और ए बी वाले ठीक बी के ना दे हाँ बी अच्छा हाँ अब इतना बनल तब आगे बताए ना वो में पूरा मिल जाता मतलब कि लिख जाए हेडिंग अगर हेडिंग बनना चाहता कौन सा रक्त समूह
हाँ हेडिंग लिख ले जा। कौन सा रक्त समूह, कौन सा रक्त समूह, कौन सा रक्त समूह, कौन से रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है? कौन से रक्त समूह वाले व्यक्ति को, कौन सा रक्त समूह, कौन से रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है? ठीक, ए वाला जो हमारा रक्त समूह ए के दे सकता था और ए बी के दे सकता था, बी वाला के दे सकता था, बी के सकता था और ए बी के। इतना बने तब ए बी और वो वाला समझा दो। अब एक बाद यहाँ प्रश्न भी बने। ठीक, नहीं समझ में आएगा? आए बना एक बार धीरे धीरे पढ़ा दे तो इसमें लगा था ना, समझ में आए, कठिन नहीं लगा था ना, सरल एकदम हो जाएगा। अब अपने एक हम बनाओ उसके बाद दूसरे अपने आप बना लेगा। तो एक ही बने फिर अलग से हम बना देते हैं। फिर एंटीबॉडी में सब जगह विपरीत रहते हैं। तो एंटीबॉडी ना, यहाँ ब्लड ग्रुप का सिर्फ बात होता। ठीक, हाँ, यह ब्लड ग्रुप है, यह ब्लड ग्रुप है। ठीक, ब्लड ग्रुप ए वाला के ब्लड दे सका था, ब्लड ग्रुप ए की भी दे सका था और ए बी के भी दे सका था। जैसे यह रक्त समूह हो गया और वह का हो गया रक्त समूह, दोनों का है रक्त समूह। यहाँ एंटीबायोटिक बात है ना का, यह रक्त समूह है वह रक्त समूह। ठीक, तो रक्त समूह जो ए बा वो ए के भी दे सका था, ए बी के भी, बी जो हम बा बी के दे दे और ए बी के दे दे। फिर से बना ले जाए, ए बा बी बा ए बी बा और ओ बा। हाँ, ए जो ए बा बी बा ए बी बा और ओ बा। ए बी वाला सिर्फ ए बी के दे और केहू के ले सबसे, लेकिन दे केहू के ना, ये सब। हाँ हाँ ना, अब देखा, अब ओ वाला देखा ए के भी दे सका था, बी के भी दे सका था, ए बी के भी दे सका था और ओ। तो सबके देता कि नहीं देता है? आपके बताओ थे ना, इतना पहले बने ले जा। ठीक है, ना ना दे, ए बी वाला सिर्फ ए बी के दे। ठीक बा, नहीं समझ में तू वाला ए बी वाला सिर्फ ए बी के बने ले जा। अंजलि समझ में आए? पूछा बातों से एकदम ध्यान दे पड़ेगा। उसको यहाँ पढ़ के निकला जाए तो ठीक रह जा, मेहनत सफल रह यार, बहुत तेज रहा। हाँ, ठीक, यही से भी नाम रोशन करिए। जो रास्ता याद रखा कि पकड़ के बतावा करे, अगर ग्रुप जाना तो के दे पाए ये वाला के दे ठीक दे। साइंस अगर पहले तो उसमें ऐसे ना पढ़े होगा, बोरिंग वाला पढ़े होगा। पहले से बहुत ठीक हो गया अवतार से। रियलिटी बात थोड़ा बहुत पहले सुधार मजे का सही रच्चू ना जान रहे। चला आगे चला जाए, यहाँ तक दिक्कत ना है ना, ये याद रहे तो उसे पूरा याद हो जाए। अगर ए पे आर एच फैक्टर रहे का हो जाए ए, और न रहे का हो जाए निगेटिव, बी पर रहे तो बी पॉजिटिव, बी पे न रहे तो बी, ए बी पर रहे का हो जाए ए बी, और बी ए बी पे न रहे तो ए को रहे तो पॉजिटिव, न रहे तो इतना बन सकता है ना। ई रटे बा ना रटे बना, एक एक कोनो दिक्कत हो तो बोल सकत है जा। यहाँ कहती भी ऐसे बने सकत है, यहाँ भी ए रहे तो का हो जाए ए पॉजिटिव हो जाए ए। हाँ चलो भाव के थोड़ा ऐसे कर दे, नीचे वाला दिखाता।
हाँ वहाँ को नीचे थोड़ा कर दे ओके बने ए नेगेटिव हो गया फिर का हो जाए बी पॉजिटिव बी नेगेटिव ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव ठीक। अब यहाँ दिमाग लगाओगे साइंस वाला ऐसे लाइन बना देते हैं यहाँ साइंस है दिमाग है वही साइंस प्लस मैथ हाँ इतना बने जज्जा तब बताए नहीं आगे कठिन लागे लगे हाँ बुरा नहीं बताओ बात समझ में पहले इतना बने ले हाँ एक ही उतना उतार ले जा चलो सब सही है हाँ चला अब बेसिक्स में लिख दिया नियम रिपीट कर ले जाए जब हम पॉजिटिव वाला रहे सिर्फ पॉजिटिव दे नेगेटिव के लेकिन नेगेटिव वाला दोनों दे सका था पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के अब बताए रहे ए वाला के दे ए के दे और ए बी के दे ये दोनों नियम याद बा पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव दे ए वाला ए के दे और ए बी के चलो इनमें देखा जाए कि ए पॉजिटिव होवे के ए पॉजिटिव दे कि ना दे ए नेगेटिव दे बी पॉजिटिव के बी नेगेटिव के लेकिन ए बी पॉजिटिव के इनके दे इनके कितना सरल लगा ना हाँ बस कह दे बजा अब ए नेगेटिव वाला देखा जाए ना ए नेगेटिव पॉजिटिव दे कि ना दे ए पॉजिटिव दे ए नेगेटिव दे ना ध्यान सुना बताए रहे नेगेटिव वाला दोनों दे पॉजिटिव के भी दे और लेकिन ए वाला ए और ए बी की दे और क्यों दे इनके दे इनके दे इनके 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 ना देना क्यों दिक्कत मेरा समझ में आ गया नीचे वाला मतलब कि ऐसे पता चलता है जो सही पे मतलब देता रक्त और ये मेकर मतलब रक्त न देता सर नेगेटिव वाला दोनों को कैसे दे हाँ दोनों को देता ठीक जो निगेटिव वाला बा वो नेगेटिव ना देगा हाँ वो नेगेटिव ना केहू को न दे अब भाई बतावा नहीं हमने ए वाला सिर्फ ए और ए बी के दे तो ए बी के दे और केहू के न दे ठीक। आप कौन दिक्कत तब बी वाला भी बने सका था चलो एक बार रिवीजन हो जाए बी वाला के देता रहा बी पॉजिटिव दे ना और ए बी के दे यहाँ बी के दे और ए बी के बी पॉजिटिव जो बी पॉजिटिव बी के दे ना दे ये के दे बी पॉजिटिव के अच्छा ए हो ना इनके ना दे इनके दे इनके इनके दे इनके ना दे इनके ना दे अब भी नेगेटिव जो हम बा इन्हें दे बन करे इन्हें दे इन्हें दे इन्हें दे इन्हें दे इन्हें ना दे ना वो भी कहीं क्यों ना देता कैसा वो बचा ले सिर्फ ओ वाला दे ठीक बा क्या उनमें एंटीबायोटिक दोनों रहता ना ए और बी तीनों रहता अगर जैसा दे ब्लड का थक्का बन जाए ठीक बा देखो मैं बता रहे एंटीबायोटिक दोनों होता ए और बी दोनों होता वहाँ आगे समझाओ पहले ये समझ में आता है ना अब बी ए बी वाला कार्य सिर्फ ए बी के दे तो जहाँ ए बी पॉजिटिव ठीक कर दोगे बाद सबका कह देब कैंसिल कौनो दिक्कत ए बी नेगेटिव वाला बा ए बी पॉजिटिव दे ए बी नेगेटिव दे बस हाँ अब वो पॉजिटिव जब जहाँ जहाँ पॉजिटिव बस सबके दे नेगेटिव भरेगे ना दे ए पे पॉजिटिव बा बी पे और ए बी पे ओ इतना जने दे ओ नेगेटिव सबके दे ठीक बा हाँ पूरा पॉजिटिव वाली सब कितना देता है कौन पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव दे नियम है बना पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव दे नेगेटिव के ना दे भाई हमारा नियम पहले बता रहे डी वाला सबके दे ई वाला का
अच्छा यहाँ कैसे गड़बड़ाई होता है? तो सर जी आप चलो। चलो बीच में जो वो पॉजिटिव में जाएगी हाँ बता दे बस चलो बना ले जाए केहू दिक्कत बा हाँ हाँ बनल जाए इससे देखो कितना सरल लगाना बनावा था बहुत बार अब भूलबा ए बी पॉजिटिव देखा सब सही सही चिन्ह लगावा यानी सबसे रक्त लाई सका था सही बात बना देख ला ए बी पॉजिटिव जहाँ पर वहाँ सब पे टिक लगा सही का यानी सबसे रक्त लाई सका था का हो जाए सर्वग्राही का हो जाए सर्वग्राही हो जाए और जो वो निगेटिव वाला बेचारा बाप सबके रक्त दे सकत है ई का हो जाए सर्वदाता का हो जाए तो जे सबके रक्त दे उ का हो जाए सर्व तो इनमें बतावा सबसे बढ़िया ब्लड ग्रुप के बा है ए बी पॉजिटिव का बा अगर तो चोट लग गया तो कोनो सोचे विचारे के बाहर बात जेकर ब्लड पावा तुरंत चढ़ाई दे तो बतावा चढ़ाई देबे ना तुरंत लेकिन मान लो वो निगेटिव बा तो सिर्फ वो निगेटिव लेबा पॉजिटिव लेबा केहू ले पाबा तो ब्लड ग्रुप वो वाले जल्दी मिलते ना तब से मनाई मर जाएगी ना मर जाए और सबसे बढ़िया चांस केकर उठे ये भी पॉजिटिव का रच्चो कतो भी एक्सीडेंट पर उनका सोचे समझे की जरूरत ना है जब भी ब्लड मिला चढ़ाए दे बताओ ब्लड का थक्का बने ना बने ना अब वो मिल जाए सब उनका ये भी पॉजिटिव में कोनो दिक्कत ही नहीं आए ठीक बा ए भी पॉजिटिव बा एक्सीडेंट भाबा डॉक्टर सोचे विचारे पड़े तुरंत ब्लड चढ़ावे देगी ना काई वो सर्वग्राही है वो निगेटिव बा या वो पॉजिटिव बा बहुत सोचे पड़ेगी ना पड़े उनकर जल्दी ब्लड ग्रुप वाले मिली बहुत ही रही पड़े कभी कभी टीवी में प्रचार करावे पड़ता कि जिसका ब्लड ग्रुप वो हो कृपया करके इस बच्चे की हालत बहुत खराब है आके अपना ब्लड दान कर सकते हैं टीवी में प्रचार आवत है अमिताभ बच्चन प्रचार करी कभी कभी शाहरुख खान करी कैसे ब्लड ग्रुप वो वाले जल्दी नहीं मिलते जब उनसे प्रचार तो उनको पैसा दिए थे ना वो ओकर प्रचार पैसा ना लेते दूसरे प्रचार करते हैं तो बहुत पैसा लेते हैं एक एक जैसे अक्षय कुमार एक फिल्म देखो बा शाहरुख खान अजय देवगन एक गुटका प्रचार करते ना विमल नाम बा विमल जुबा केसरी ना तो वही जुबा केसरी को सुबह 250 करोड़ रुपया ले रहे 2 मिनट के प्रचार में ना हाँ ऊपर से ना जुबा केसरी ना एक चक्कर में एक महिला सोचे समय केसर होता लड़किया पेटे वाला सोचे केसर खा ले माँ लड़किया गोर पैदा हो लड़किया मर गया बेचारा इतना गुटखा खाए गुटखा सोचे केसर होता अब केसर बहुत महंगा आवत है 1000 रुपया खाली इतना सा है और केसर के ऐसा मनाया गया बा कि लड़कियों से गोर पैदा होता है और भारत में सब चाहते हैं कि माँ लड़कियां गोर चिट्टा हो सही बात है ना यह परंपरा बा ना और लेकिन केसर जो बा मतलब केसर जो बा सिर्फ कश्मीर में होता भारत में तो जब वहाँ कश्मीर में वहीं का शुद्ध होता यहाँ तो केमिकल डाल के बना देते हैं और कहीं केसर हो तू फायदा करे असली केसर जो बा वहाँ मिला था जब तुझमें डल झील में जाबा ना जम्मू कश्मीर में एक डल झील बा हाँ खारे पानी की झील जब वहाँ जाबा जब जाना तो वहाँ बढ़िया से नाव पूरा बढ़िया से मार्केट लगा था झीलवा में मार्केट लगा था या बढ़िया से सब चीज मिले तो है वहाँ का जब चाय पीबा केसर वाला है ना तो 500 या 600 रुपया दें लेकिन पूरा गमकत रहे एक दिन यहाँ पीबा तो अगले बगले वहाँ तक गमकत रहे केसर के जो चाय होता है लेकिन महंगा मिले ठीक बा तो जो अमीर आदमी होते न जाते अब हम सुबह 1000 चाय सुन ले तो ऐसे बीपी बढ़ जाए पहले बीपी दवाई खाए पड़े केसर केसर नहीं हाँ अब समझ में आ गया तो केसर जो हम ऐसे लड़कियां भारत में कंसर्ट बना बोर होते हैं तो जो अमीर आदमी है केसर खरीद लेते हैं 10-20 हजार का हल्का खरीदे तो डेली रच अपनी महिला के देते हैं कि जो लड़कियां पैदा दिखता ना कौन ऐसा लगा थे अंग्रेज आ गया हाँ ऐसा लगा थे भारतीय इतना गोर हो जाते हैं जैसा लगा था अंग्रेज हम भारतीय वो उनका सुबह नेचुरली उनका पर्यावरण वैसा बना पर्यावरण पे जैसे हम पंजाब में हुए थे ना तो सब जने 6 फीट का गोरा चिट्टा होता है कब पंजाबी करिया देखा ना देखा ना पंजाबी हो गया हिमाचल वाले हो गए जम्मू कश्मीर वाले हो गए इनकर सब लंबाई ठीक रहे और हमेशा गोर रही अफवाह तो सबको भी हो सकता है सही बात यूपी वाले मिक्स सब मिश्रण है गोर भी है काला भी है सांवला भी है ठीक बा चला तब आगे देखा जाए लिख ले जाओ आगे ए बी पॉजिटिव हाँ एम लिखेगा ए हाँ ना वैसे ए बी पॉजिटिव
हाँ, ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही होता है। ए बी पॉजिटिव रक्त समूह, या जैसे लिखे तो ठीक है, ए बी पॉजिटिव रक्त समूह सर्वग्राही होता है क्योंकि यह सभी रक्त समूह से रक्त ग्रहण कर सकता है। रक्त ग्रहण कर सकता है। रक्त ग्रहण कर सकता। ठीक, अगला लिख लीजिए। ओ निगेटिव रक्त समूह को पूछे, ठीक बा। हाँ, ओ निगेटिव रक्त समूह को सर्वदाता सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं क्योंकि यह सभी रक्त समूह को रक्तदान दे सकता है या रक्त दे सकता है। जब तुम्हारे सेंटेंस बनते हो, रक्तदान दे सकता है। ठीक, तो ब्लड देख पढ़ चुके जज्जा ने, तो कितना सरल लगा नहीं। जैसे अब तुझे बता भी सकत हम, पूरी लड़का में का हो रक्त समूह ये पढ़ ला जा। ब्लड के बारे में जानकारी भी ले ला। तो ब्लड कई प्रकार का रहा, 2 प्रकार का, प्लाज्मा रहा और रक्त कणिका रहा। प्लाज्मा में 90 से 92% पानी होता है, 7 से 8% प्रोटीन। और रक्त कणिका 3 प्रकार का, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, हाँ ना, डब्ल्यूबीसी भी 2 प्रकार का रहा ना, ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट 3 प्रकार का रहा ना, बेसोफिल, नेट्रोफिल, इओसिनोफिल। और भी वाला रहा लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। इतना पढ़े जा रक्त के बारे में ना, रक्त का कार्य भी पढ़े रह जा। ठीक, पहले तो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा के भोज्य पदार्थ के, ब्लड में पानी की मात्रा नियंत्रण का था ना, और टेम्परेचर बताए रहे नियंत्रित का था ना। जो मानव बॉडी का टेम्परेचर होता कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। वो अगर फ़ारेनहाइट में कितना 98.6 याद रहे, चाहे डॉक्टर लोग बेवकूफ बनवाते हैं। ठीक, हाँ 37 डिग्री। आप फिजिक्स में पढ़वा जाए के सर जी पढ़े हैं कि कैसे ना, केमिस्ट्री में भी बा, फिजिक्स में डिग्री सेल्सियस के फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं। अगर 11 में होगा तो केमिस्ट्री में बा, फिजिक्स में भी आ। तो 37 डिग्री सेल्सियस अगर फ़ारेनहाइट में बदलबा कितना हो जाए 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक, हाँ, ए से अधिक होता तब बुखार होता। लेकिन बतावा हमारे शरीर का तापमान 98.6 बा, यह 99 पहुंच गया तो कहते बुखार हो गया, तार टेम्परेचर बहुत बढ़ गया। तो जे मरीज लोग के बेवकूफ बनावत है ना, खाली रच्चा ही बढ़ा बना। 98.6 तो हमारे शरीर हमेशा ही रहा था। अगर ऐसे थोड़ा सा बढ़ गया तो कहते बुखार हो गया, और 100 पे हो जाता तो कहते बहुत बढ़ गया, तू मर जाए। कहाँ से मर जाए? हाँ, फ़ारेनहाइट में। अगर बता दे 38 डिग्री सेल्सियस की दवाई ले, फ़ारेनहाइट में बताओ थे जना मजे लगे। और क्यों कह दे तार 37.5 डिग्री सेल्सियस बता मत के दवाई ले, कह डॉक्टर साहब हम ठीक हो जाए, 2 दिन लेटा रहा न। अब जैसे कहीं 100 डिग्री सेल्सियस डॉक्टर साहब तुरंत दवाई दे दे। तो डॉक्टर के बेचे तरीका हो, जैसे हड्डी बता रहे तो इसमें अगर हल्का से टूट गया तो कह दे तार हड्डी हल्का सा टूटा, बात बताओ जो मरीज बा उतना मतलब कि ले कहे ठीक हो जाए ना। और जैसे कहीं जो लिगामेंट बात आप डॉक्टर साहब लिगामेंट टूट गया तो कैसे ठीक हो, डॉक्टर साहब कहीं हम जोड़ देंगे, इसकी चिंता करने के बाद नहीं। वह जो टूटा हुआ लिगामेंट कहते हैं, सरल भाषा में समझाओ मरीज के।
तो आगे लिख ले जाए हेडिंग, रक्त से संबंधित कुछ रोग। रक्त से संबंधित कुछ रोग। रक्त से संबंधित कुछ रोग। हाँ, रक्त से संबंधित कुछ रोग। तो हम यहाँ लिखे जाते हैं तो से बताओ ठीक। एक लड़किया रोग बताए, एक लड़की एनीमिया रोग का होता है, खून का कमी यानी हीमोग्लोबिन आयरन का कमी ना। हाँ, यानी ही कहते हैं खून का कमी। तो से बता रहे लड़की लोग स्पेशली बेवकूफ़ बनेगी ना, डॉक्टर लोग बेवकूफ़ बने ठीक बा। तो कहीं तोरे खून का कमी हो गया तो जो गांव की महिला बेचारी पढ़े थे ना उन्हें चिंता हो जाते ठीक। तो जब भी मान लो जैसे मैंने पत्नी की जांच कराओगे तो कहीं खून का कमी हो गया, तो हम तो खुद ही जानते कितना कमी भाव है ना। हम हीमोग्लोबिन बता रहे मात्रा 12 से 16 ग्राम हो चाहे महिला में, 12 से 16 हो चाहे महिला में ना। तो अगर हमारे पत्नी में 11.6 रहा यानी थोड़े से कम बा, लेकिन कमी तो बताओ करी। अगर हम ना रहे तो बेवकूफ बना देते ना, 3-4 सिरप पकड़ा देते ना कि रोज घटकते। सही बात हो ना। हम का पालकी खा, गाजर खा, सही का इसमें जामुन उतरियाम खा, जामुन चाटे खा ले इतना आयरन हो जाए एकदम भड़काई लगवा। मतलब कि तेज काम करे चालू कर देवे जा। हाँ, लोहे कढ़ाई में ये ना कि लोहे खाए ले ना। एनीमिया माने के का थे खून की कमी, यानी केकर कमी बा, हीमोग्लोबिन का कमी। हाँ, तो हीमोग्लोबिन कैसे बना बा, आयरन से बना बा। स्पेशली आयरन की कमी हो जाए तो क्या कहते हैं खून की बता रहे। आयरन है ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन ले जाता है। और जब वही कमी हो जाए तो महिला के शरीर में जेकर में कमी ऑक्सीजन पहुँचे, तो जब ऑक्सीजन ना पहुँचे बतावा दिमाग और शरीर ठीक से काम करे तो उन्हें हमेशा थकान लगा रही है और नींद लगा रहे। तो कुछ घरे महिला ऐसा वही देखे बा जेके हमेशा थकान लगा रहे और नींद लगा रहे ठीक बा। जैसे कहा भाई कमा कैला वहाँ करत है बहनी, एवरेज के पनिया ले तो वहाँ लियावत है, खाए ला वहाँ खात है, यानी उनके कौनो चीज अच्छा। हाँ, खाली सोए में नींद उनके लगे और थकान बहुत लगा रहे, ऐसा होता है ना पहुँचने का। हाँ ठीक, तो लिख ले जाए एनीमिया में, इसी शॉर्टकट में लिख लो, फिर से लिख लगा एक जगह रहे ठीक रहे ना। हाँ, हीमोफीलिया के बाद लिखा था, पहले लास्ट में लिखाओ। एनीमिया यानी खून का कमी और एनीमिया का कुछ ये है शॉर्टकट में कहते हैं खून की कमी। लेकिन एनीमिया ना कहीं जान समझ ना पाई महिला, खून की कमी कहे तो महिला चिंतित हो जाए। 3-4 डेक्सारेंज लेके लैक्टोजाइम, डेक्सारेंज लाइक दे दे, लैक्टोजाइम दे दे, लीवर डेक्स दे दे, 3 पियत रहे। 2 दिन पिए फिर ठीक हो जाए, फिर कहीं हम न पिए कड़वा आवत है। अब कहीं तू एक पिए, हाँ यानी तू पीवा तो ताप खुनवा तो चूसे। यानी मतलब एक मतलब ये कही चाहती वो सास से ननद से जितना बात सुने रहे पूरा तुम्हारे पर पूरा उतार रहे। तू थका है का है कैसे है दिमाग बा ना, तो पूरा झाड़ जितना रहे सब पति उतार रहे। बेचारा जाए जितना दुखी रहे, चाहे उसका बीपी हाई हो जाए मरी जाए बेचारा। सर जी, आप बड़ा सीरियस है, आपकी वाइफ ऐसे ही करती है क्या? तो सब का हाल है। चला जा लीलजा ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया एक एक अर्थ में ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया एक एक अर्थ में ब्लड, एक सीधा सा मतलब बा कि जब खराब ब्लड बना या WBC की मात्रा बढ़ जाए। सर मगर आप WBC की मात्रा बढ़ जाती है तो यहाँ में जमा हो जाता है ना। हाँ
हाँ चलो इनका प्रश्न ला ध्यान सुना चाचा का बोला। जब खून ज्यादा हाँ तो एक सीमा तक इकट्ठा करे कोई ना। अब तुहरे दू ही घर बा है, उनमें घरे में 10 कुंटल गेहूं जमा कर दे, मान लो 15 कुंटल कैसे सकत है। अगर 100 कुंटल आके जमा करबा बाहरी छिटाए कि ना छिटाए, पानी से भीगे यानी खराब हुए। तैसे WBC जब बहुत ज्यादा बन जाए न तो एक सीमा तक स्प्लिन इकट्ठा कर सकत, ओकरे बाद इकट्ठा करे कहे बा हमारे पास इतना जगह ना है, बस तू जा जहाँ जाए बा। सही बात है ना। मेहमान तोरे सब जने आ जाए, तोरे छोटे से घर पर बताओ का 2-3 जने रख सकत था, सब जने कब चला जा भाई हम वही बगीचा में लेटा रहा जो हमरे रहे खाया ना रहे तो मत खाया ये करबा ना। चल ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर समझ ला तो अरे जनमास लगाओ बड़ी बात है, खियाओ बड़ी बात बा ना। चला जा खराब अगर एक तो जब WBC की मात्रा नियंत्रित रहत तो शरीर के सुरक्षा प्रदान करत, वही की मात्रा जब बढ़ जाए तो जवन RBC बा जवन प्लेटलेट्स बा सबके मार के नष्ट कर दे, ठीक बा। तो जब हाँ खराब WBC का अगर WBC की मात्रा बढ़ जाए तो शरीर में जहाँ जहाँ के मार पीट के सबके खराब कर दे, वही क्या कहते हैं ब्लड कैंसर। यानी देखो बता रहे 6 से 8 हजार हो चाहे, अगर ऐसे मान लो पहुंच गए 70-80 हजार तभी केहू सुने ना तो जेके पाए एकदम नष्ट करत चला जाए, पूरा शरीर ही नष्ट कर दे। और ब्लड ब्लड ऑक्सीजन और भोजन पहुंचावत है कि नहीं। अगर यही खराब हो गया तो ब्लड जो ऑक्सीजन और ऊर्जा पहुंचे अंत। हाँ तो जब ब्लड कैंसर हो जाता तो मना पूरा ब्लड उतरवावत है और पूरा ब्लड चढ़वावत है। जब मतलब पैसा में जिंदा रह चाहता तब पूरा ब्लड हर महीना में आप 15 दिन में उतरवा ले हैं, फिर 15 दिन में चढ़वा ले ना उतरवा तो पूरा शरीर बोझी लगे मतलब पूरा शरीर एकदम कष्ट में आ जाए, ठीक है। हाँ शरीर भी जले लगे और न तुम्हें भोजन ठीक लगे, यानी बहुत दर्द हो शरीर में। तो फिर हाँ फिर ब्लड उतरवा, फिर नया ब्लड आए तो 10 दिन ठीक रहा, फिर उतरवा फिर चढ़ावा, ये बड़ा दिक्कत होगी ना। अब जगरे बहुत पैसा रहता तो ब्लड के निर्माण कहाँ था, बोन मैरो में। हाँ तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा ले, क्या करा ले अब पूरा नहीं जहाँ खराबी बा है पहले वहाँ करा दे तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट। हाँ बोला नष्ट हो जाता है ना, लेकिन जब खराब चीज हो तो जल्दी नष्ट होता। हाँ खराब हुई है हाँ लग जाए आराम से लग जाए। अगर जाए वाला है ना तब का ब्लड उतना न बनत हो। ये पैसा 1 से 2 करोड़ रुपया लगा था पूरा बोन मैरो। अगर ब्लड कैंसर हो गया तो चाहता हम जी तो 1 से 2 करोड़ रुपया लगे पूरा तार बोन मैरो बना बदल दे तो नया ब्लड बने, यानी अच्छा वाला ब्लड बने लगे। हाँ खराब हो जाए नहीं तब न खराब हो उसका बोन मैरो निकाल तो ऐसा जो अगर खत्म हो जाए अगर मरे वाला ने पहले निकाल के ट्रांसप्लांट कर दे मर गए तब कैसे हो, तब तो वो ऑनलाइन काम करा बंद कर दे ना। ना तब न करे। हाँ मात्रा बढ़ी है। हाँ उतरवा दे ऐसे उतरवा दे अरे एक पूरा ब्लड है उतरे तब हाँ तो सर वो पूरा ब्लड खराब कर देता ना, उतार ले जाके। हाँ तो एक तरफ से ब्लड चढ़ावत रही मतलब जियत रहा खाली और पूरा तार अस्थि मज्जा निकाल के पूरा पूरा हाँ जहाँ खराब भावा। अरे गधा वो तब जांच हो जाता जब वहाँ जब कैंसर होता ना तो जब डॉक्टर पास जाबा, जैसे मान लिया कैंसर की शिकायत बा तो वहाँ त्वचा काट ले मांस ओके भेज नहीं बनारस में जांच करबी ना। काहे से यहाँ कैंसर जांच कहाँ होता बनारस में होता, बनारस प्रयागराज में बनारस में मतलब BHU बा वही वहाँ जाबा तो जांच। जब हम गा रहे यहाँ गोपीगंज में एक डॉक्टर हम हड्डी का स्पेशलिस्ट है, का नाम बा RK वर्मा नाम बा या कुछ ऐसे नाम बा फेमस है। अरे गोपीगंज का जो डॉक्टर फेमस है हड्डी का RK गुप्ता जी आना तो यहाँ गा रहे थे। एक लड़की रही बेचारी के यहाँ मांस जो बा पैरे में
एक दिन यहाँ सोचे फोड़ा हो तो ऑपरेशन करके निकाल दे रहा, ठीक बा, फिर बढ़ जाए, तब उन्हें शंका लगा कि कैंसर के शिकायत बा, तब ऊपर तो उतना काटे, अब काट के कहाँ भेज दे हैं, बनारस भेज दे। अब जब कैंसर निकला तो बेचारी जांच करावत हो, यानी अब ऊपर इलाज चले। अब समझ में आई गया। लेकिन ऊपर भाई कीमती देखे बेचारा, यानी देखे में अमीर ना लगत रहा, फिर भी इलाज करावत रहा। अब क्या होता है, इलाज करावा छोड़ देते नहीं से लड़की मर जाता है, यानी ज्यादा 17-18 साल का रही लड़की, लेकिन बेचारा बड़ा मेहनत से इलाज करावत रहा, देख के दर्द होता रहा कि एक मदद करे चाहे। तब BHU में जाइए, BHU वाले बता दें, तब टाटा हॉस्पिटल में उनका इलाज चले फ्री में, ठीक बा। मगर सर बता लेके मगर सर पर वो ब्लड पूरे वैसा भी रहता है ना सर। जौन गवा वही तोड़ा था, जो अरे जो जे मलेरिया को उत्पन्न करे वाला प्लाज्मोडियम नहीं बता रहे, जे प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ गावा वही तोड़ा था। चलो टाइफाइड लिख ले जाए। और ये प्रश्न खूब आवा था ऑब्जेक्टिव में, हाँ टाइफाइड लिख ले जाए टाइफाइड। छठवा रोग। हाँ, छठा रोग यानी ब्लड से संबंधित ना है भाई, लेकिन लिख ले। हाँ, टाइफाइड बहुत पूछा था, टाइफाइड है कहीं। टाइफाइड, ठीक। तो ऐके समझा जाए, ये होता गंदा भोजन और गंदा पानी से, ठीक। ऐसा पैरा कमांडो क्यों नहीं होता टाइफाइड? गंदा पानी प्लस सर जी, हाँ, तो पैरा कमांडो क्या है नहीं होता है? वो बस में कैसे ट्रेनिंग लिया जाता है ना, हो सकता है मगर ये जीवाणु से होता, किसे होता। हाँ, वो जीवाणु का नाम याद कर ले जा, वो क्या कहते हैं, साल्मोनेला टाइफी, क्या कहते हैं। हाँ, ये जरूर याद रहे चाहिए, साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, ये जीवाणु हो, ठीक। तो ये जो हम बात 3 प्रकार का होता, ठीक बा। ए होता, बी होता और वो होती नहीं समझेगा। एक जब ब्लड का जांच कराओ जाब तो बता, इतना उतार ले जा पहले। अब भाई कहिए उतारे के बैठा, टाइफाइड जो होता गंदा पानी और गंदा भोजन के माध्यम से, जो जीवाणु वही के माध्यम से पहुंचत है। ये जीवाणु का नाम है। हाँ, ये जीवाणु का नाम है, यही से होता है। ये बता मारा था, लेकिन ज्यादा कठिन में ना, सबके थोड़ी मार पाए। जैसे आर्मी वाले आतंकवादी देखा था कि कुछ आतंकवादी अंदर आ जाते नहीं आ जाते, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी न मारे, बस बच जाता। मतलब हमेशा ही जाती टाइफाइडिया अंदर रहा था, इस सब के शरीर के अंदर रहा था। तो जब ये WBC जीत जाता, उभर जाता, और जब तक ना जीता तब तक दबा, सबके शरीर के अंदर बा ये रोग जो बा सब। हाँ, टाइफाइड बा, केहू उभर जाता, केहू के ना, जेकर WBC मजबूत बा ओकर ना उभरत, और जेकर ना मजबूत बा ओकर उभर जाता, ठीक। अब आगे हम इसमें समझेंगे अगर का हो तो कैसे जांच हो, कैसे जानेंगे WBC मजबूत है या नहीं? जब रोग ना हो तो मजबूत बा, अब रोग हो तो मजबूत। क्यों देखे बार बार बीमार पड़त हो घरे में, सही देखे ना जा। हाँ, एकर जो जांच हो तो खूब पूछा था कि कहते हैं विडाल टेस्ट, का कहते हैं विडाल टेस्ट। जब जांच करावे जाबे जाना तो इनमें अनुपात आए, ठीक बा। अगर विडाल टेस्ट कराया और ब्लड जो तार बा, अगर 1 और 40 का अनुपात आ गया, यानी तो जो बा टाइफाइड ना भावा, ठीक। ये पता करे तरीका तो से बताओ थे। अगर 1:60 का अनुपात आ गया तो टाइफाइड भावा, लेकिन हल्का भावा, का भावा, हल्का भावा, ठीक। 1 से 40 रहा था, का देख ले जा। चलो 60 है, हम लिख देते हैं, जब जजवा करो वो लिखा रहे। अगर 1 और 40 का अनुपात आए यानी टाइफाइड, 1:60 का आए तो टाइफाइड अब शुरू हो वाला बा, यानी शुरुआत हो गया हल्का हल्का। जब 1:80 आ जा लिखे रहा ना, तब टाइफाइड बहुत डेंजर हो गया बा, ठीक। तब तो ध्यान देने की जरूरत रहता है। अब समझ में आ गया टाइफाइड। तो टाइफाइड के लिए टेस्ट बा विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट के मतलब इतना ब्लड निकली, एक मशीन हो तो जांच करी तो बताइए कि जो साल्मोनेला टाइफी बा एकर मात्रा कितना बा।
अगर 1:40 रहे तो यानी तुम्हें रोग नहीं भावा, अगर 1:60 रहे तब शुरू हो गया बा, और 1:80 पहुंच गया तो यानी रोग बहुत बढ़ गया बा। तुम्हें मतलब दवाई 21 दिन के कोर्स चलता है, यानी जो साल्मोनेला टाइफी होता है 21 दिन के कोर्स रहता है। 21 दिन में अगर दवाई न कराबो तब वो समाप्त होए, लेकिन तब से तब बड़ा शरीर तोड़ देना, इतना बुखार हो सही पहुआ बहुत न सही पहुआ। 21 दिन दवाई चलत है, ठीक बा। 4 ठे में इंजेक्शन लगाई मोनो से, 5 इंजेक्शन लगा, 4-5 इंजेक्शन, हाँ डोलो मजे समय हो गया खूब पड़ा था।